लव कटारिया ने दी है बिग बॉस को धमकी। लव कटारिया और विशाल के मिलने के बाद दोनों ने खोल दी है बिग बॉस की काली पोल। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में कि क्या है आखिर माजरा और कैसे बिग बॉस की पोल खोली है लव कटारिया और विशाल ने और कैसे उनको धमकी दी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या है माजरा। कल रात को लवकेश कटारिया को अचानक से ही कर दिया गया था एलिमिनेट। जी हाँ, बिना बताए उनको और बिना वोटिंग के बेस पे उनको घर वालों के वोट के आधार पर उनको कर दिया था एलिमिनेट। कैसे उनका एलिमिनेशन हुआ आइए मैं आपको बताती हूँ। पहले जो 7 लोग थे उनको एक्टिविटी एरिया में बुला लिया गया। एक्टिविटी एरिया में दिखा दी गई मेन ट्रॉफी है। जी हाँ, ट्रॉफी है वो रिलीज कर दी गई है। ट्रॉफी का फोटो है जो आपने देखा ही होगा। उस ट्रॉफी को दिखाकर सबको बताया गया कि ये है हमारी ट्रॉफी और फिनाले है 2 को और इसके बहुत करीब पहुंचकर जो इसे नहीं छू पाएगा वो है अरमान मलिक। और ऐसे उन्होंने अरमान मलिक को एविक्ट कर दिया। उसके बाद घर में चले गए सब लोग। घर में जाने के बाद सब सो गए। उसके बाद रात को उठाकर उनको बिठाया गया और फिर वापस से बोला गया कि मतलब ये वाला काम घर के अंदर ही हुआ है और बोला गया कि आप किसको घर से बेघर करना चाहते हो और आप वोटिंग कर सकते हो। तो जिसमें कि लवकेश कटारिया है उनको आउट कर दिया। तो ये एक अनफेयर जो था एविक्शन था जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई सेंस नहीं था। उसके बाद जो बिग बॉस हाउस से बाहर आ गए थे लव कटारिया और विशाल है वो उनसे मिलने भी गए थे। उसके बाद उन्होंने वापस से किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लव कटारिया लाइव आए थे। ये वैसे बिग बॉस के रूल के खिलाफ है, लेकिन जो लव कटारिया है उन्होंने उस ट्वीट पे बोला है कि धोखाधड़ी तुमने मतलब बिग बॉस ने हमारे साथ की है तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ, इसीलिए मैं है जो अपना एविक्शन है वो पहले ही रिवील कर रहा हूँ। एक्चुअली बिग बॉस का ये रूल है कि कोई भी जब तक एपिसोड टेलीकास्ट ना हो जाए अपने एविक्शन का न्यूज नहीं देता है। लेकिन लव कटारिया को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपना एविक्शन है वो मीडिया के सामने रिवील किया, मीडिया के सामने ब्लॉग डाला और सबको, अपनी जनता है सबको थैंक यू कहा। वो थोड़े से भावुक नजर आए शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने जैसे ही लाइव आए और लाइव में उनके साथ 2.5 लाख लोग जुड़े। जी हाँ, 2.5 लाख लोगों का साथ मिला उनको। तो उन्होंने बोला है, बिग बॉस के मेकर्स को धमकी दी है कि देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टम हिला के, सिस्टम को हैंग करके। अभी आप देखना, आपने लवकेश कटारिया के नाम को बहुत हल्के में लिया है, अभी आप जान पाओगे कि लवकेश कटारिया के नाम की क्या पावर है। और रही बात फिनाले की, तो फिनाले में मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं। वहीं विशाल से जब उनकी बात हो रही थी तो साथ में मुन्नी जी भी थी, दीपक का भी फोन आया था, लेकिन विशाल उनके साथ लाइव जुड़े हुए थे। विशाल के साथ जो बातें हुई थी तो वो बातें भी इस तरह से थी कि क्या तुम बिग बॉस के फिनाले में जा रहे हो। तो लवकेश कटारिया ने भी उनको अभी के लिए तो ना कहा है और विशाल ने भी ना कहा है कि ऐसे स्क्रिप्टेड शो में मुझे नहीं जाना है। आगे बहरहाल देखना होगा कि दोनों बातचीत करके या फिर मेकर्स के हाथ पैर जोड़ने के बाद क्या वो दोनों जा पाएंगे फिनाले के शो में, क्योंकि मेकर्स चाह रहे हैं, जो जब से #जियो इंस्टॉल की बातें हुई हैं तब से मेकर्स को रियलाइज हुआ है कि उन्होंने किस चीज से पंगा ले लिया है, किस चीज को उन्होंने मतलब हल्के में लिया है। उनको भी समझ में आ गया है। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि विशाल और लव कटारिया को साथ में लाकर एक भाई वाली एक परफॉर्मेंस करवाई जाए, एक दोस्ती वाली एक परफॉर्मेंस करवाई जाए। उनका मेन मोटिव है कि दोनों की ऑडियंस है उनको खुश करा जाए, जिससे कि वो लोग, अगर वो लोग फिनाले में आते हैं तो फिर लोग है वापस से जियो इंस्टॉल करके और फिनाले वीक को देखेंगे, फिनाले को देखेंगे। एटलीस्ट उन्होंने जो विनर चुना है उसको देखेंगे, जो एक्टिविटी वो करवा रहे हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं अभी गाइज क्या होगा आगे, वो मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताती रहूंगी। अभी के लिए इतना, टिल देन बाय बाय।